बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या मेरे पास पवित्र आत्मा है या नहीं। क्या मेरे पास वो वरदान है परमेश्वर का जो यीशु मसीह आखिरी में देते हुए गया था। क्या मेरे पास वो अनमोल पवित्र आत्मा है या नहीं। और कई बार लोगों को चेक करना होता है जानने के लिए कि क्या इस व्यक्ति में या उस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है या नहीं। तो मैं आज आपको 7 चिन्ह बाइबल से 7 साइंस बाइबल से शो करने वाला हूँ जो प्रमाणित करेंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। पहला साइन है द कॉन्फिडेंस इन सैल्वेशन, उद्धार पर भरोसा। रोमियो 8:16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। पवित्र आत्मा और हमारा आत्मा मिलता है और वो साथ में गवाही देता है, टेस्टिमनी देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हमारी सैल्वेशन को, हमारे उद्धार को रीअश्योर करने वाला पवित्र आत्मा है। जब हम पाप में गिरते हैं हमें उठाने वाला पवित्र आत्मा है। जब हम किसी ऐसी मुसीबत में होते हैं जहाँ से निकलना मुश्किल होता है, जहाँ से जब शैतान हमारे आसपास चारों ओर कहता है कि तुम परमेश्वर के संतान नहीं हो, तुम में पवित्र आत्मा नहीं है, तुम अब गिर चुके हो, तो पवित्र आत्मा उस वक्त हमें अश्योरेंस देता है कि नहीं, तुम परमेश्वर के बच्चे हो, नहीं तुम दोबारा उठोगे। तो वो काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के संग मिलता है और हमें अश्योरिटी देता है, हमें एक वादा देता है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है परमेश्वर में, यीशु मसीह में तुम्हारा उद्धार हुआ है। और वही एक साइन है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। सेकेंड साइन इज, जो सबसे बड़ा साइन मुझे लगता है वो ये है, मसीही चरित्र, गॉडली कैरेक्टर। गलातियों 5:23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जिस व्यक्ति के पास यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह का चरित्र है, जो व्यक्ति उसके कैरेक्टर में जीता है, उसकी तरह स्वभाव में जीता है, जो चाहता है कि इस संसार में अगर मैं जीऊँ तो परमेश्वर की ज्योति बनकर जीऊँ, उसका बेटा बन के जीऊँ, बेटी बन के जीऊँ, उस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है। ज़रूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा उनमें हो जो बड़े बड़े चमत्कार करते हों। ज़रूरी नहीं है कि पवित्र आत्मा सिर्फ उनमें हो जो मिनिस्ट्रीज़ में हो या जिनके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करता है। कई बार वो लोग भी परमेश्वर के द्वारा रिजेक्ट किए जाएंगे, मत्ती 7:21। पर सबसे बड़ा चिन्ह मेरे हिसाब से ये है कि वो जो यीशु मसीह के चरित्र में जीता है, उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, उसमें पवित्र आत्मा है। अब मुझे पता है कि हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, मुझ में 1000 कमियां हैं, आप में भी कमियां होंगी, और हम रोज़ वो कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह की तरह बने। और उसी प्रोसेस में, उसी कोशिश में कि हम उसकी तरह बने, उसके स्वभाव में डले, कि वो हमारे कैरेक्टर को रिफॉर्म कर सके, हमारे कैरेक्टर को शेप कर सके यीशु मसीह की तरह। और ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा हमारे पास है। तीसरा साइन है पावर एंड पैशन फॉर इवेंजलिज्म, खोए हुओं को बचाने के लिए उत्साह और सामर्थ। लिखा है प्रेरितों के काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर छोर मेरे गवाह होंगे। किसी को भी नर्क से बचाना हमारे अंदर की डिज़ायर नहीं है। किसी ह्यूमन को सैल्वेशन, उद्धार देना हमारे अंदर की डिज़ायर नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर ईवल है, हम पापी हैं। और हम पापी इंसान होने के कारण हमारे अंदर वो डिज़ायर नहीं आ सकती कि हम चाह सकें कि लोगों का उद्धार हो। अब हमने अभी प्रेरितों के काम 1 में पढ़ा, पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तब मेरे गवाह यानी यीशु मसीह के गवाह यरूशलेम में होंगे, यहूदिया में होंगे और इवेंचुअली पूरी दुनिया में होंगे। तो कहने का क्या मतलब है? जब पवित्र आत्मा हम पे आएगा तब सामर्थ भी आएगा, और वो डिज़ायर, वो एक इच्छा आएगी कि हमें लोगों को बचाना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है और बताना है कि सिर्फ यीशु मसीह उद्धार दे सकता है। इस दुनिया में बताना है कि सिर्फ उसके द्वारा उद्धार है। इस दुनिया में बताना है कि सिर्फ मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह और उसके अलावा कोई नहीं है। ये डिज़ायर हमारी नहीं हो सकती। ये डिज़ायर कौन देता है? पवित्र आत्मा। अगर आपके अंदर वो डिज़ायर है कि नहीं, इस संसार को मैं ऐसे नहीं देख सकता, आई वॉन्ट टू प्रीच द गॉस्पेल, मुझे सुसमाचार प्रीच करना है, मुझे लोगों को बताना है यीशु मसीह के बारे में, वो डिज़ायर पवित्र आत्मा की ओर से है, वो उत्साह परमेश्वर के ओर से आपके अंदर खोद डाला गया है।
सो दिस इज़ द साइन दैट यू हैव द होली स्पिरिट। चौथा सिंबल है, चौथा चिन्ह है द गिफ्ट ऑफ टंग्स, अन्य भाषा का वरदान। अब मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा टीचर्स और पास्टर्स ये टीच करते हैं और प्रीच करते हैं कि अगर आप अन्य भाषा में नहीं प्रार्थना करते हो, नहीं बोलते हो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, जो कि गलत है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हो तो आप में पवित्र आत्मा है। दिस इज़ नॉट द साइन बट दिस इज़ अ साइन। ये सिर्फ एक मेन चिन्ह नहीं है बल्कि एक साइड का चिन्ह है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, दुआ कर सकते हो, तो आप में पवित्र आत्मा है। लिखा है प्रेरितों के काम 2:32 और 33, इसी यीशु को परमेश्वर ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते हो और सुनते हो। अब यहाँ पे पतरस यरूशलेम के लोगों से कह रहा है, जब पवित्र आत्मा आया था वो सब भागते हुए कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो पतरस वहाँ पे कह रहा है कि पवित्र आत्मा जो यीशु की ओर से आया है, जो पिता की दाहिनी ओर है, ये उसका एक चिन्ह है। तो अन्य भाषा चिन्ह है, एक सिंबल है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोलते हो तो कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा आप पे है। मैं ये नहीं बोल रहा नहीं है, तो वो मत सुनना जो मैं नहीं बोल रहा हूँ। पर हाँ, अगर आप बोलते हो तो आपके अंदर पक्का है। एक और आयत में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 14 और 39 वर्ष लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। अगेन, किसी पे अन्य भाषा नहीं है तो पवित्र आत्मा है उनमें, ज़रूरी नहीं है कि नहीं है। बट पॉल हमें एनकरेज कर रहा है कि आप भविष्यवाणी को परस्यू करो पैशनेटली। आप भविष्यवाणी के पीछे लगे रहो, उसकी धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से कभी शर्माओ मत, मना मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा का चिन्ह है, पवित्र आत्मा की सामर्थ इसके द्वारा से निकलती है। अन्य भाषा में पवित्र आत्मा हमारे शब्दों को इस्तेमाल करता है और वो यूज़ करता है परमेश्वर के आगे, वो बोलता है पिता के आगे। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट प्रेज फॉर अस एंड थ्रू अस। पवित्र आत्मा हमारे लिए और हमसे अन्य भाषा में दुआ करता है। 1 कुरिन्थियों 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेदों की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर से हमारे लिए दुआ करता है, किससे? पिता से, और उस भाषा को कोई नहीं समझ सकता। ये परमेश्वर का गिफ्ट है, इसे कोई क्रिटिसाइज ना करे। अगला साइन है लव फॉर जीसस, यीशु के लिए प्यार, और ये सबसे बड़ा चिन्ह है। रोमियो 5:5 लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज ही हैज़ गिवन अस द होली स्पिरिट टू फिल आवर हार्ट्स विद हिज लव। अगर अभी के लिए सारे चिन्हों को इग्नोर कर दें, साइड में रख दें, और ये चिन्ह सबसे ऊपर रख दे कि कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है, यीशु मसीह से प्यार करता है, वो सबसे बड़ा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, रोमियो 5:5, सिर्फ पवित्र आत्मा हमारे दिलों में बहाता है। बाइबल ये भी कहती है कि बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु मसीह को प्रभु कह के तक नहीं बुला सकते। उसका थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट है, वो हम किसी और दिन सीखेंगे। बट परमेश्वर से प्यार वो सिर्फ हमारे दिलों में परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद डाल सकता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कुछ लोग काउंट करते हैं कि पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का हिस्सा नहीं है, वो त्रिएक परमेश्वर है, वो ट्रिनिटी का हिस्सा है। वो मेन हिस्सा भी नहीं है, वो कम हिस्सा भी नहीं है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बराबर है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का ज्ञान। 1 यूहन्ना 2:27 लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है, और तुम इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं है, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि हमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं है या मेंटर्स की ज़रूरत नहीं, पास्टर्स की ज़रूरत नहीं, नहीं 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 नहीं। वो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि हम छोटी छोटी बात हमें कोई और नहीं सिखाएगा। हमारे सैल्वेशन की बातें हमें कोई और व्यक्ति नहीं सिखाएगा, पवित्र आत्मा सिखाएगा जो हमारे अंदर है। नॉलेज ऑफ ट्रूथ।
अगर हमें वचन का ज्ञान है, हमें वचन जानने की एक उत्सुकता है, हमारे मन में वो रहता है कि हम सत्य को जानें और सत्य के पीछे चलते रहें, वचन में बने रहे, तो ये पवित्र आत्मा की ओर से डिज़ायर है और ये एक साइन है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, एक साइन है। एक और साइन जो मैं लास्ट लेना चाहूँगा वो है होलीनेस, पवित्रता। पहला पत्रस 1:2, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़क जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुत शायद से मिले। क्या लिखा है? आत्मा के पवित्र किए जाने के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करेगा, उसके बाद हम सत्य को जानेंगे, उसके बाद हम आज्ञा को मानेंगे, उसके बाद हम यीशु मसीह को फॉलो करेंगे। आज्ञा हम कब मानेंगे? जब हम पवित्र होंगे। अगर हम शुद्ध नहीं होंगे तो हम आज्ञा कैसे मानेंगे? तो पहले पवित्र आत्मा में क्लेंस करेगा, सैंक्टिफाई करेगा, शुद्धि देगा कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं को माने। होली स्पिरिट इज़ द स्पिरिट ऑफ होलीनेस। अगर कोई व्यक्ति होलीनेस में नहीं चल रहा है तो पवित्र आत्मा नहीं है उसके अंदर। अब साइड नोट में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी भी पाप से, पर इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा नहीं है आप में। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा होगा ही नहीं तो आप स्ट्रगल करोगे ही नहीं, आप सीधा पाप करोगे हमेशा, आप पाप में ही डूबे रहोगे, आप बैकस्लाइडेड रहोगे हमेशा। तो ये रीज़न है, ये एक साइन है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि वो टेम्पटेशन से लड़ने में आपकी मदद करेगा, वो स्ट्रगल में भी मदद करेगा, उठने में। तो ये काम पवित्र आत्मा का है। पहला है उद्धार पर भरोसा। आपको अपने उद्धार पर जो यीशु मसीह के द्वारा मिला गया है, पवित्र आत्मा बार बार याद दिलाता है और भरोसा दिलाता है। दूसरा, मसीही चरित्र। यीशु मसीह का चरित्र हमारे अंदर है, वो हमारे कैरेक्टर को रोज़ प्योरीफाई करता है और रोज़ यीशु मसीह की तरह बनाता है। ये काम पवित्र आत्मा का है और ये सबसे बड़ा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। तीसरा, खोए हुए को बचाने के लिए उत्साह और सामर्थ, क्योंकि वो डिज़ायर किसी खोए हुए को बचाने की हमारे अंदर से नहीं आ सकती, वो सामर्थ हमारे अंदर से नहीं आ सकती, ह्यूमनली फ्लैश नहीं कर सकता। कौन करेगा? पवित्र आत्मा। फोर्थ इज गिफ्ट ऑफ टंग्स। ये मेन साइन नहीं है पर एक सेकेंडरी साइन है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा, आप अन्य भाषा में बोलते हो। फोर्थ साइन इज आप अन्य भाषा में बोलते हो। फिफ्थ इज यीशु के लिए प्यार। पांचवा है यीशु के लिए प्यार। आपके दिल में प्रेम है यीशु मसीह के लिए कि मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी है, मुझे उसकी डिज़ायर्स पूरी करनी है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उससे कहीं दूर नहीं जाना चाहता। वो डिज़ायर किसी और ने नहीं, पवित्र आत्मा ने आपके अंदर दी है। अगला साइन, सत्य का ज्ञान। आपको ट्रूथ की नॉलेज है, सच्चाई की ज्ञान है आपको, आप कॉन्स्टेंटली हमेशा उसकी सच्चाई की ओर, उसके वचन की ओर अपनी नज़रें उठाते हो। लास्ट साइन इज़ पवित्रता, होलीनेस। हम में से आजकल बहुत लोग पवित्रता में नहीं जीते, पर पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम पवित्र जीवन जी सके, हम यीशु मसीह की तरह बन सके, हम उसको फॉलो कर सके, उसकी आज्ञाओं को मान सके। सो परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ और पिता, मैं तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे सामने रखा। परमेश्वर, उस व्यक्ति को जो स्क्रीन के उस पार देख रहा है, पवित्र आत्मा आप उनके कॉन्स्टेंट दोस्त बनो, उनके दोस्त बनो, बेस्ट फ्रेंड बनो और उनको ये ट्रूथ्स याद दिलाओ, उनको सत्य हमेशा याद दिलाओ कि आप उनके हैं और वो आपके। और पवित्र आत्मा, जब भी कोई हम में से ये जाने कि हम आपसे दूर हो गए, आप हमेशा याद दिलाएं कि आप हमेशा हमारे संग हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति इस वक्त जो देख रहा है भाई बहन, उसके ऊपर टैंजिबल हो जाए और आपकी उपस्थिति उसके लिए एक ट्रेजर बन जाए। उस विश्वासी के लिए परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस, पवित्र आत्मा, आप बेस्ट फ्रेंड बन जाए। मैं वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से उस हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वक्त देख रहा है मांगता हूँ। और यीशु मसीह, आप उन्हें अपनी आत्मा के कारण द्वारा धोएं। हर एक डिस्ट्रैक्शन जो पवित्र आत्मा तेरी फेलोशिप से डिसर्न करती है, हमें अलग करती है, वो दूर हो। और पवित्र आत्मा, इस व्यक्ति की जो देख रहा है, मदद करें आप कि वो तुझ में चल सके। मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।